कभी कभी ऐसी होली खेलते हैं कि नालियां सफाई हो जाती बिल्कुल, साल भर का रुका हुआ कचड़ा और वो नाली सफा हो जाते हैं। कोई कोई भाई लोग जो अंजन का निकला हुआ तेल बातें मोकारो कर देंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी भूल की बात है। इसको अगर कही जाए तो गमारिया हो रही कह ले। मंगल में मंगल कर्ण मंगल रूप कबीर, आन जगायो जीव को हरिये कठे न भव पीर। आन जगायो जीव को हरिये कठे न भव पीर। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज भंडारे के लिए कुछ सेवा आई है भक्तों की तरफ से। वो इस तरीका से है, 200 रुपया सीपी सिंह, फौजदार, सेवानिवृत्त, नारायण कॉलोनी धौलपुर, राजस्थान। 200 रुपया जसवंत सिंह, मोहन कॉलोनी धौलपुर। 200 रुपया अनीता देवी, महात्मानंद की बगीची धौलपुर। 500 रुपया हीरा लाल अवदलपुर, बाड़ी धौलपुर। 1100 रुपया सगुन सिंह जाटव, ग्राम सुरारी खुर्द, सरमथुरा, जिला धौलपुर, राजस्थान। 500 रुपया सर्वेश कीचौल, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। 551 रुपया रामनाथ मौर्य, उत्तम नगर, चौराया, जिला बहराइच, यूपी। 1100 रुपया अनिल राखी, ओमवती देवी, झज्जर, हरियाणा, ग्राम तोहे दादरी। 1100 रुपया प्रहलाद सिंह माड़ साहब, ग्राम सादकपुर वाले, हाल निवास धौलपुर, राजस्थान। 500 रुपया प्रेम सिंह कुशवा, ग्राम ताड़ा। जो आज की भंडारे की जो सब्जी थी वो उन्हीं की तरफ से थी। मनिया के पास जो ताड़ा गांव है वहीं पर वो रहते हैं। 500 रुपया संजय कुमार, ग्राम जलालपुर, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, यूपी। 500 रुपया प्राणनाथ रजक, ग्राम भगवारा, जिला शिवपुरी, तहसील पिछोर। 200 रुपया गौरी शंकर जी, जिला आगरा, फतेहाबाद पठान मोहल्ला, सेवानिवृत्त हैं। 500 रुपया राहुल कुमार, ग्राम सूराकापुरा, जैतपुर, आगरा। 100 रुपया सामंती बाई, मुस्तफाबाद उर्फ खेराकापुरा, धौलपुर। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 100 रुपया महादेव सिंह नौनेरा, गोद भिंड। 100 रुपया बाई अलीगढ़ श्योहर वाली, यहाँ पर बैठी हैं। 100 रुपया संतराम नौनेरा, गोद भिंड। 100 रुपया सीताराम नौनेरा, गोद भिंड। 150 रुपया रामनिवास अयोध्या कुंज कॉलोनी, धौलपुर। 551 रुपया कप्तान सिंह रायपुरा जाट, जिला मथुरा। 250 रुपया रामचरण माड़ साहब,
ग्राम मडरायल, जिला करौली, राजस्थान। इन सभी दानवीरों के लिए सदगुरु संतों की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं, आशीर्वाद खूब फलते फूलते रहें और इसी तरीका से उनका लक्ष्य ज्ञान और भक्ति में लगा रहे। तो आप सभी भाई बहन प्रति संडे को यहाँ सत्संग कबीर आश्रम पर आकर के और सत्संग श्रवण करते हैं। और अभी आपने बहुत बढ़िया संत महात्माओं के माध्यम से बहुत बड़ी अच्छी ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया। होली का त्योहार, पुराणों में अनेकानेक कथाएं, लेकिन अब तो फिर भी लोग थोड़े से जागृत हो गए हैं। अन्यथा कभी कभी ऐसी होली खेलते हैं कि नालियां सफाई हो जाती बिल्कुल, साल भर का रुका हुआ कचड़ा और वो नाली सफा हो जाते हैं, एक पे एक, एक पे एक। और चाहे कोई बढ़िया कपड़ा कैसा भी कुछ भी हो, बड़ी मौज मस्ती की बात। कहीं कहीं कोई कोई लोग तो चेहरा पर ऐसा रंग लगा देते हैं, कोई कोई वो उसमें ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं कि वो थोड़ी चमड़ी भी नुकसान देती है, चमड़ी के लिए भी। कोई कोई भाई लोग जो अंजन का निकला हुआ तेल बातें मोकारो कर देंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी भूल की बात है। इसको अगर कही जाए तो गमारिया होली कह ले। होली का त्योहार, दीपावली का त्योहार अगर मानते ही हो तो फिर प्रेम प्यार का मानो, बढ़िया अच्छा। और कथा तो बहुत जुड़ी हुई है। कोई कहता है कि होली जलाई, उसमें प्रहलाद बच गया, होलिका जली गई। तो इसमें कई रोमांचक कथाएं, लेकिन हम तो निवेदन ऐसा करते हैं। और कहीं कहीं लोग खूब भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, खूब मौज मस्ती की। पर वास्तव में ये मौज मस्ती नहीं है। ये ऐसा अगर करते हैं आप लोग तो ये मौज मस्ती नहीं है, ये अपने जीवन का और अपने समय का बिगाड़ है। इसलिए अगर होली खेलो तो देखो आज सबके माथे पर चंदन के टीका लगे हुए हैं, होली हो गई। और प्रेम प्रसंग, प्रेम प्यार में, हाँ एक बात ठीक है, होली से 2-4 दिन पहले जिसको कहते अनरा, तो लोग बड़े बूढ़े उस अनरा को निकालते और गीत गाते जाते होली के। और वो गीत और नहीं थे, वो गीत यही चेतावनी जो हम तुमको रोज सुनाते हैं, यही चेतावनी के गीत गाते थे। और जिसके दरवाजे पर जाते तो वहाँ बहन बिटिया उनकी याद में खूब बिल्लाप करते हैं, फिर कोई गुड़ बतासे वगैरह पाठ करके और वहाँ गीत गाते थे। तो गीत क्या है? ये चेतावनी के गीत है। अरे जस कर लियो दे अभिरानी, देखो कितना बढ़िया है भजन है ये। अरे जस कर लियो दे अभिरानी, ज्यादा ही पे दूब जमेगी और पड़ेंगे पानी। अरे जस कर लियो दे अभिरानी, कुआ खुदाए ले, बाग लगाए ले, जाते रह जाए नाम निशानी। अरे जस कर लियो दे अभिरानी, कितना बढ़िया है ये भजन। तो ये चेतावनी के भजन सुनाते हैं और इससे हमको जागृत हो जाना चाहिए। कोई ना अमर रहो दुनिया में, एक दिन जाना पड़े जरूर, कोई ना अमर रहो दुनिया में। हमारे यहाँ बेचारी वो आती थी, क्या नाम है उनका, माया देवी, और बहुत काफी दिन से जुड़ी, 4 बेटा है। और अभी परसों के दिन छोटे बेटा ने जयपुर पत्नी अपने माता पिता के जहाँ रहती, पाठशाला की शादी भाई, कोई तकरार हो गई होगी और फांसी लगा ली और खत्म हो गया। हाँ छोटा ही छोटा लड़का, अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। अब पता नहीं क्या हुआ है, वो कहते हैं कि मार दिया है, और कोई ना कोई कारण तो हुआ ही होगा। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए द्वार द्वार पर लोग जाते और ये सांत्वना देते
कि भैया देखो फलाने को चलो गो, देखो फलाने का चला गया, फलाने का चला गया, फलाने का चला गया। तो ये सांत्वना देते, समझाते, उसके शौक संदेह को दूर करते और फिर गले मिलते। कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे आपस में तुम तक तड़ाक हो गई है, तो उस समय के लिए वो सबको अलग कर दिया और सब बढ़िया प्यार से मिले, चाहे भले ही साल भर से आवागमन नहीं था, लेकिन वहां बैठ करके प्रसाद भी लिया था और खूब मिले जुले। और फिर जब होली मिलन समारोह होता है तो वो एक दिन का तो मान लिया है, वैसे जब जब समय मिले और समय तो समाज इकट्ठा होता है और सब का मिलना जुलना होता है, तो मिलना जुलना करना चाहिए। ये जीवन है, कभी तकरार भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है। तुलसी जा संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालियो नदी नाव संयोग। कितनी बढ़िया बात कही है। और आपको सुकून जब ही मिलेगा, आपको अगर कौते चढ़ रही है तो या तो उससे उपेक्षाकृत हो जाएगी, उपेक्षाकृत हो जाओगे तो बात नहीं बढ़ेगी। उपेक्षाकृत का मतलब है अपेक्षा के जैसे हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ठीक है। जब कैसे ना बन रही, कऊ भाई ना बन रही, तो अपने ऐसे ही अपने मन को समझा लो कि न तो लेना न देना, न कुछ कहना न सुनना, बस उसके विषय में मौन हो जाएगी। और जहां तक अगर कोई संभावना हो तो अपना मेलजोल बना लेना चाहिए और जो दोनों के बीच की कठिनाई है उसको उठा देना चाहिए। कितना बढ़िया कहा है, एक दूध और पानी की मित्रता का उदाहरण है कि जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीति भली, और बिलग हो रस जाए, कपट कठियाई परत पुने। दूध और पानी की ऐसी मित्रता हो जाती है, दूध का हृदय कितना बड़ा होता है कि वो पानी को भी अपने रंग में रंग लेता है। लेकिन और देखिए फिर दूध भी कितना अपना फर्ज, दूध का फर्ज देखिए कि जब जल उसको गर्म किया जाता है, नीचे से आग जलती है, तो जब पानी जलता है, हाँ दूध नहीं जलता है, पानी जलता है। तो जब दूध जलता है तो एकदम उफान आती है, जब पानी जलता है तो एकदम दूध उफनता है गुस्सा में, और आगे कोई बुझाने का प्रयास करता है, खुद जल जाता है, अपनी कुर्बानी खुद दे देता है। देखिए मित्र हो तो दूध जैसा हो, जो कि पानी को अपने भाव में और बिकवा देता है। पर ध्यान रखो, जब कपट की कठिनाई उसमें पड़ जाती है तो वो फट जाता है, तो पानी अलग हो जाता है और दूध की घुटक अलग हो जाती है। चाहे वो मित्र मित्र हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, अगर कपट की कठिनाई पड़ गई तो समझ लो कि बिलग होए रस जाए, फिर वो रस समाप्त हो जाता है। बिलग होए रस जाए, कपट कठियाई परत पुण्य। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये होली, दीपावली, रक्षाबंधन ऐसे त्योहार बनाए हैं कि शायद कह देना कि होली मिलन समारोह, तो मिलो, सबसे गले मिलो, प्यार से मिलो, है होली खेलो, फूलों से खेलो और चंदन से खेलो, गुलाल से खेलो। गुलाल से भी ऐसे नहीं, सिर्फ तिलक लगाओ, ऐसा नहीं कि भर के मुट्ठी भाई आंख में डालते हो, तो समझ लो तुम कहीं ना कहीं होली की ओटम अपन हीरा खाए बजाय रहे हो। तो इसलिए, और आध्यात्मिक होली बहुत बड़ी अच्छी,
ये एक बसंत है। अभी महात्मा बोल रहे कि जीवन का एक बसंत है, और एक दिना की नहीं, 2 दिना की नहीं, 10 दिना की नहीं, हमारा पूरा जीवन उत्सव में बन जाए, एक आनंद में बन जाए, एक खुशी में बन जाए। तो आनंद में दुख नहीं रहता है। दुख जब ही होता है जब मन खराब होता है। पति और पत्नी का जब मन खराब हो जाता है तो फिर आप सभी भाई बहन जानते हो, या तो पत्नी कह देती है कि अब मुझे नहीं चाहिए तुम, या फिर पति कह देता है कि अब अलग हो जाओ, क्योंकि उसमें खटियाई पड़ गई, वो कपट की खटियाई पड़ गई कहीं ना कहीं। फिर भी कहीं किसी भाई बहन ऐसा किया, ऐसी कपट की खटियाई कहीं पड़ी हो, तो ये होली का समारोह है। आज से उस कपट की खटियाई को निकाल करके और एक मिलन समारोह फिर बनाएं और फिर अपने जीवन को तैयार करें अच्छी तरीका से। किसी भी नशा और व्यसन के धुंधों में नहीं पड़ें। किसी की देखी देखा कोई शराब, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा ये नहीं खावे पीवे कि चलो ले लो, साल भरी को त्योहार हुए जी हमारो बहने हुए कह रहो है, या हमारो मित्र जी कह रहो है, या हमारो चाचा कह रहो है। अरे भैया चाचा की ना निट रही तो तू गिर कुआ में, लेकिन हम नहीं लेंगे। इसलिए गंदी आदतों के लिए किसी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा सतत सावधानी का जीवन बरतेंगे तो समझ लो आपकी 12 मास बसंत रहेगा, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। आपके जीवन में कहीं कोई संकट होगा किसी प्रकार का, वो भी थोड़े समय में और उसका भी मामला समाप्त हो जाएगा। आपकी अच्छी लेन बनेगी, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संतों ने कहा है और ये सत्य का रास्ता है और जीवन में मैंने अनुभव किया है। ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भवानी, जब ये दशा हमारी आती है तो ये सारे के सारे ब्रह्म में आग लग जाती है। समझ लो कि इसी को होली कहते हैं। होली अविद्या जलाए दई रे मेरे सतगुरु ने आके, होली अविद्या सदगुरु ने आके, होली अविद्या जलाए दई रे मेरे सदगुरु ने आके, होली अविद्या जलाए। सदगुरु ने आके, गुरुजी ने आके, सदगुरु ने आके, गुरुजी ने आके, होली अविद्या जलाए दई रे मेरे सदगुरु ने आके, होली अविद्या जलाए दई रे मेरे सदगुरु ने आके, होली अविद्या जलाए दई रे मेरे सदगुरु ने आके। होली रूपी अविद्या तो जल गई और विद्या का उद्भव हो गया। विद्या का अर्थ ही क्या होता है? विद्या ददात विनयम। जब विद्या होती है, अविद्या में अहंकार जागृत होता है और विद्या में विनम्रता का उद्भव होता है। विद्वानों, आप शास्त्रों को पढ़ते हो, खूब शास्त्रों के ज्ञाता हो, तो मैं कहता हूं सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा विद्या वेद, जो वेद विद्या को पढ़ करके विद्या वेद पढ़ करे अंकारा और अंत काल मुक्त भाके छारा। तो जो शास्त्र विद्या को पढ़ करके और केवल वो ज्ञानी बनता है तो समझ लो उसका अहंकार जरूर होगा। और अगर विद्या आ गई, विनम्रता आ गई, विद्या का गुण क्या है? विनम्रता, एक झुकाव। कितना बढ़िया कहा है सदगुरु कबीर साहब जी ने। एक साखी आते हैं, सबसे तो लघुता बली लघुता सो सब होए, और जस दुतिया को चंद्रमा शीश नावे सब कोए। घाल तराजू तौलिए झुके सो भारी। कितनी बढ़िया बात कही। ते पला नीचे झुक जा तो वही तो भारी होता है, और ऊपर टंगोते। अहंकार हमको ऊपर टांगता है और विनम्रता हमको नीचे झुकाती है। हमेशा छोटे बन करके रहोगे
छोटे का मतलब ये नहीं है कहू गिला तो बनाइए ने 100, ये ना कह रहे हम, लेकिन अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने परिवार को संभाल करके रखना, और अगर कोई छोटी मोटी बातें भी आ जाएं तो उनको सहन कर लेना। पत्नी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, पति से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, आपस देवरानी जेठानियों में कोई गलती सलती हो जाए तो क्षमा कर देना। बताते हैं देवरानी जेठानियों में झगड़ा हो गया, और ऐसा झगड़ा हुआ, बड़ी भाई ने कही तू असली बाप की हो तो मोते बोली हो मते, छोटी भाई ने कही तो तू असली बाप की हो तो मोते मते बोली। दोनों में तने की बात। शाम को उसने अलग भोजन बनाया, उसने अलग भोजन बनाया। अब बड़ी भाई तो सो गई, थोड़ा बड़पना को अहम भी होता है, लेकिन छोटी वाली को सब रात नींद नहीं आई, और वो सोचती रही कि देखो छोटी सी बात पर और इतना बड़ा तनाव पैदा कर लिया हमने, और मेरी जेठानी कितनी बढ़िया है। किसी आदमी से अगर तकरार हो जाए तो फिर उसके गुणों की तरफ अपना लक्ष्य बनाना, क्योंकि ये नियम ऐसा कहता है कि जब तकरार हो जाती है तो बाकी अच्छाई का जो पर्दा है वो तो नीचे चला जाता है, और जो बुराई का पर्दा है वो ऊपर आ जाता है। तो फिर वो बुराई की रील चलती है, यानी फलाने ने ऐसो बात ना करो, ऐसो बात ना करो, ऐसो जाने पहले कही, ऐसे जाने पहले कही, तो वो बुराई की रील और वो बढ़ती चली जाती है। अन्यथा हम उस पर्दा को पलट करके और फिर हम उसी पर्दा को ले आए कि भाई रे हम मित्र कैसे बने, या हम इस परिवार में कैसे आए और कैसे रह रहे, और आज तक का हमारा समय कैसा रहा। तो जब उसने अपनी उस फाइल को निकाला तो सोच रही जब मैं शादी होकर के आई तो मेरी जेठानी मुझको हाथ पकड़ करके कंधा पे हाथ रख करके और मुझको भीतर चौका में ले गई, भीतरे कमरा में ले गई। मेरी जेठानी कितनी बढ़िया है, भीतरे कमरा में ले गई और 6 महीना मुझको कुछ काम भी नहीं करने दिया। जब किसी भी काम को मैं करने के लिए खड़ी होती तो कहती अभी तू नहीं लौटी, अभी तू रहने दे, मैं करूंगी। रोटी बनाने के लिए खुद तैयार हो जाती। अरे एक बात ने अगर कह भी दिया मेरे से तो थोड़ा मुझको सहन करना था। इन्हीं विचारों में करवट बदलती रही। सब रात हो गई, उसको नींद नहीं आई। 4 बज गए। उसने चाय बनाई और 2 गिलासों में करके और उसने द्वार खटखटाया उसके कमरा का। उसने आवाज लगाई तू कौन है, कौन खटखटा रहा है दरवाजे को। उसने कहा मैं तुम्हारी छोटी बहन ही हूं। अरे तू बहन कैसी, शाम को तो तू कह रही कि असली बाप की हो तो बात मत करना। बोले बहन कोई बात नहीं है, वो एक शब्द के पीछे, एक बुराई के पीछे, और आपकी हजारों भलाइयों को मैं कैसे बोलूं। बहना जब मैं शादी होकर के आई तो तुम मेरा हाथ पकड़ करके मेरे कंधा पर हाथ रख करके और मेरे को भीतर ले गई। आपने 6 महीना मुझको कुछ करने नहीं दिया। तो बहना मैं तो तेरे से छोटी हूँ और मेरी गलती हो गई तो उसको क्षमा कर दे। वो खड़ी होकर के आई और गेट खोला और जेठ बल रही। दोनों की आंखें सजल हो गईं, दोनों बहन मिल गईं और दोनों बैठ करके फिर चाय पीने लगी। बहना आज से ऐसा मत कहना। नहीं मैं नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी, ऐसा कभी नहीं कहूँगी। इसको कहते हैं मिलन समारोह। मिल गई दोनों। ऐसा ही अगर जीवन में मिलन समारोह हो जाए, समझ लो कि आपकी होली हो गई। जे नहीं गए पटक कीचम पटक दे के भाई पीठे लट्ठू दे दो हंसी हसीने में। अगर ऐसा किया है तो वो होली नहीं है, वो हुड़दंग है। और होली मिलन समारोह है, वो प्रेम का समारोह है। इसलिए मेरे बहन भाइयों हिलमिल करके खूब होली खेलो, प्रेम प्यार से होली खेलो और जीवन को बढ़िया सुख और शांति और समता में बनाओ। समझ लो आपकी नैया जीवन के किनारे से लग जाएगी, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। यही होली का मतलब है। हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया होगा तो इसलिए नहीं बनाया कि आप उसमें लड़ो भिड़ो मरो, शराब पियो, गांजो भांग खाओ।
इसके लिए नहीं बनाया था। ये तो वैसे भोरे बाबरे ने हाथ पर ही थी बेल उड़े। सच्ची होली तो यही है। और ऐसा होली का त्यौहार आप सभी भाई बहन मनाएंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब बंदगी।